अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बर्थडे का व्लॉग। वैसे मुझे बर्थडे मनाने का इतना कोई शौक नहीं है, लेकिन हैदर को अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे थे मेरा बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि इस बार ना मैंने हैदर को मना किया था कि आपने कोई भी गिफ्ट नहीं लेना मेरे लिए, मैं खुद ही चूज़ करूँगी इस बार ना। वरना होता क्या है कि वो कोई एक्सपेंसिव वॉच और परफ्यूम वगैरह इस तरह की चीज़ें देते हैं, और ये सब चीज़ें ऑलरेडी हैं मेरे पास। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस तरह की चीज़ें ना इकट्ठी करने का शौक नहीं है। बस मुझे होता है कि जो ज़रूरत की चीज़ है वही हो मेरे पास, एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो। स्पेशली कोई महंगी चीज़ लेने से पहले तो मैं 10 बार सोचती हूँ। खैर, अभी हम लोग आ गए थे बेस्ट बाय, क्योंकि हैदर चाह रहे थे कि मैं डायसन का ये हेयर ड्रायर ले लूँ। ये आपको पता ही होगा कि बालों को कम से कम डैमेज करता है, और इसमें सारे टूल्स होते हैं जिससे बालों को कर्ल भी कर सकते हैं या कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। असल में कुछ दिन पहले ना ऐसे ही मेरी बात हो रही थी हैदर से कि मैं कोई अच्छा सा हेयर ड्रायर लूँगी, क्योंकि मेरे पास ना अच्छे वाला हेयर ड्रायर है नहीं। जो था वो बहुत पुराना सा था और वो इतने अच्छे से काम नहीं करता। खैर, मैं इतना यूज़ भी नहीं करती, तो तभी शायद हैदर ने सोच लिया होगा कि बर्थडे आ रहा है तो मैं उसको ये गिफ्ट करूँगा। डिसाइड ये हुआ था कि पहले हम लोग जाके देखेंगे स्टोर पे, अगर मुझे पसंद आया तो हम ले लेंगे, वरना मैं कोई और चीज़ ले लूँगी। तो अच्छी बात ये है कि जो हमें पसंद आ रहा था ना, वो स्टॉक में ही नहीं था, और मैं इतनी खुश हुई इस बात पे। वो इसलिए क्योंकि अगर तो स्टॉक में होता तो हैदर लाज़मी ये ले लेते, ज़बरदस्ती करते, जैसे भी करते, पर वो ले लेते। मैं इसलिए नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। $700 का था, वो भी विदाउट टैक्स। मतलब टैक्स डाल के तो तकरीबन $800 का हो जाना था, जो कि अच्छी खासी प्राइस है। इसमें तो बहुत कुछ हो जाता है, और एक हेयर ड्रायर के लिए इतने पैसे स्पेंड करना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो चाह रही थी कि वैक्यूम क्लीनर ले लेते हैं, ताकि क्लीनिंग का काम जो है ना वो आसान हो जाए मेरा। मेरे पास वैसे तो है वैक्यूम क्लीनर, लेकिन पहले जब लिया था तब बहुत अच्छा काम करता था। अभी जो है ना बहुत मुश्किल होती है, बार बार उसको एक ही जगह से करना होता है, तो फिर जाके वो क्लीन करता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, और जो लेटेस्ट मॉडल थे ना वो बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन हैदर को था कि नहीं, घर की जो चीज़ें हैं ना वो बाद में लेना, अभी बर्थडे पे ना अपने लिए कोई चीज़ लो। यहाँ पे अब मैं हैदर के कहने पे ना दोबारा से एक बार चेक कर रही थी कि कोई दूसरा मॉडल, कोई और स्टाइलिंग टूल जो मुझे अच्छा लगे तो वो ले लूँ मैं। लेकिन मुझे इतना कोई पसंद नहीं आ रहा था, और ज़रूरत भी नहीं थी इतनी, तो मैंने तो कह दिया कि नहीं, ये सब मैंने नहीं लेना। मुझे आप ले जाएं टीजे मैक्स, वहाँ से जो है ना मैं अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद की शॉपिंग कर लूँगी। असल में इतना टाइम हो गया है मैं शॉपिंग पे ही नहीं गई, तो मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं किसी स्टोर पे जाऊं, अच्छे से एक्सप्लोर करूं, चाहे मैं विंडो शॉपिंग करूं पर जाऊं। तो आज मेरा दिन था, तो ज़ाहिर है आज तो हैदर ने मेरी बात माननी ही थी। तो हम चले गए थे फिर टीजे मैक्स, और वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ। अच्छा जी, अब कहाँ जाना है? बस यही टीजे मैक्स, मेरा बस फेवरेट। गर्मी में घुमाई जा रही हो, घुमाई जा रही हो, अब कोई क्या समझ करूं, नहीं आ मिला ही रही। नहीं ना वहाँ पे। हाँ, अब बर्थडे आ जाए, गिफ्ट बाद में आए, कोई क्या नहीं, फायदा। 365 डेज पड़े अगली बर्थडे आने में, तो कभी भी दे सकता हूँ मैं आपको। जी सही है। गिफ्ट का क्या? ये है जी मेरा फेवरेट स्टोर, जहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है, और प्राइसेस भी इनकी इतनी हाई नहीं होती। तो यहाँ पे मैं जब भी जाती हूँ ना कोई चीज़ पसंद आ ही जाती है, और इस बार भी इतनी ज़बरदस्त शॉपिंग हुई है। ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे मिले, और अक्सर आप लोग पूछते हैं ना मैं कहाँ से शॉपिंग करती हूँ, तो मोस्टली मैं यहाँ अमेरिका से जब भी शॉपिंग करती हूँ तो टीजे मैक्स के ही कपड़े मैं पहनती हूँ। क्योंकि यहाँ पे हर तरह के ब्रांड्स के कपड़े होते हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस जो हैं वो कम होती हैं अगर हम कंपेयर करें। इसीलिए ये मेरा फेवरेट स्टोर है, और आई थिंक जो भी लोग अमेरिका में रहते हैं ना उन सबका फेवरेट होगा। आप लोग बताना आपका फेवरेट स्टोर कौन सा है अमेरिका में। और जो लोग यहाँ पे न्यू अभी मूव हुए हैं वो लोग भी ज़रूर जाएं टीजे मैक्स, बर्लिंगटन या फिर मार्शल्स वगैरह। यहाँ पे आपको सारी ब्रांडेड चीज़ें कम प्राइस में मिलती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। एक और बात भी अपने जहन में रखें कि जब भी कोई चीज़ आपको अमेरिका में पसंद आए ना किसी स्टोर पे, तो आप फ़ौरन से ले लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप वो लेने जाएंगे तो आपको वो नहीं मिलेगी। यहाँ पे ऐसे ही होता है, कोई चीज़ स्टॉक में आती है तो दोबारा से रीस्टॉक बहुत मुश्किल से ही होती है। अच्छा, शॉपिंग पे अगर हस्बैंड साथ हो ना तो उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि इन लोगों को होता है कि बस जल्दी से कोई भी चीज़ ले लो, और हम लेडीज़ को तसल्ली नहीं होती जब तक हम पूरा स्टोर घूम ना लें। खैर, इस बार ये कि जल्दी जल्दी में भी ना अच्छी चीज़ें मिल गई थी। अभी दिखाती हूँ आगे जाके आपको। ये क्या सही है? अच्छा अच्छा, आओ ना यार, मैं आपको बैग लेके दूँ। देखो यार, आज तुम्हारी बर्थडे है। देखो, 365 दिन के बाद ये दिन आएगा, ठीक है? और पता नहीं 365 दिन कैसे गुजरेंगे, ठीक? मान लो मेरी बात, आज जो मांगती हूँ तुम्हें ले देता हूँ, ठीक है? मुझे पता तुम्हारी कितनी बड़ी डिमांड नहीं है, पर मैं तुम्हें ले देता हूँ। खाली बैग ले दो, पैसे तुम अपने खुद डाल लेना। हाँ, आउट क्लास यार, दैट्स द आउट क्लास यार, ये द हाई क्लास जो है ना यार। मेरी देखो मेरी बात सुनो, ऑडियंस से पूछ लेते हैं, तुम्हारे व्यूअर से पूछ लेते हैं यार। आप बताओ मुझे,
हैंड बैग्स मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हैदर चाह रहे थे कि मैं एक न्यू ले लूँ ना, तो मैंने कोशिश की मुझे कोई पसंद आ जाए, लेकिन वहाँ पे इतनी कोई अच्छी वैरायटी नहीं थी। एक मुझे पसंद आया, वो फिर हैदर को पसंद नहीं आया। हालाँकि गैस का था, इतनी अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन सिर्फ़ उसकी प्राइस कम थी इसलिए उनको पसंद नहीं आया। हालाँकि पहले वो कह रहे थे कि हाँ, अच्छा लग रहा है। जैसे ही उन्होंने देखा ना इसका टैग, तो $40 का था। उन्होंने कहा $40 का बैग लेके क्या करोगी? पता नहीं क्यों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस कम है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। एनीवेज़ शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर आ गए थे और घर जाके मैंने कुकिंग नहीं की क्योंकि मेरा बर्थडे था, इसलिए आज हैदर ने मेरे लिए खाना बनाया। हाँ जी, अब आप कहाँ गए हो? नजर ना लगा देना मेरी कढ़ाई को। बना क्या रहे हो? हाँ, क्या बना रहे हो? दिखाओ, इधर आओ, अपने व्यूवर्स को दिखाओ कि क्या है। चिकन है, आगे क्या? बताए ना क्या पूछ रहे हो? क्या बना रहे हैं आप? ये है धमाका कढ़ाई, धमाका कढ़ाई। ये कढ़ाई आपने पहले नहीं खाई मतलब है। जो खाएगा पेट में ना ना ना, ये खास लोगों जो खाएगा देखो, उसके देखो, पेट ये में धमाका खा- होगा। ये खास लोगों के लिए है, ठीक है, और धमाका कढ़ाई है। और अपने व्यूवर से पूछ लो आप, अब उन्होंने पता नहीं ये खाई या नहीं खाई, लेकिन धमाका कढ़ाई नहीं खाई होगी। वो धमाके तो करते हैं, लेकिन धमाका कढ़ाई नहीं खाई होगी, और जबरदस्त है ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। मैं क्या आज स्पेशल कढ़ाई बनाता हूँ अपने लिए। अब मैं आपको ना जल्दी से अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो एक तो ये वाला ड्रेस लिया था मैंने, ये सिल्क में था, और साइज़ इसलिए मैंने लार्ज लिया है क्योंकि जो स्मॉल और मीडियम साइज़ था ना वो काफ़ी टाइट लग रहा था। वैसे तो मुझे आ जाता है स्मॉल साइज़, लेकिन ज़्यादा फिटेड कपड़े ना मैं अवॉइड करती हूँ। ड्रेसेस ट्राई करने का तो टाइम ही नहीं था वहाँ पे, बस अंदाजे से ही मैंने लिया है। और एक और ड्रेस पे लिया, वो भी फुल लेंथ में है, ज़रा कलरफुल सा है ये, और इसके नीचे जो है मैं वाइट इनर पहनूंगी। इसके अलावा मैंने एक बेडशीट भी लिया है। हैदर कह रहे थे कि ये बेडशीट कौन लेता है बर्थडे पे, मैंने कहा मैं लेती हूँ। बस मुझे ना शौक है घर की चीज़ें लेने का, और इसी बात पे ना हैदर से मेरी अनबन भी हो जाती है। वहाँ स्टोर पे भी यही बात हो रही थी, वो चाह रहे थे कि मैं अपने लिए चीज़ें लूँ और मैं थी कि होम सेक्शन में जा रही थी बार बार। खैर फिर बर्थडे का वास्ता दे के ना मैंने ये बेडशीट ले ही ली। और इसके अलावा ये ब्रेसलेट्स लिए थे मैंने, ये भी मल्टी कलर में बड़े प्यारे लग रहे थे, और इस तरह के ना मेरे पास थे नहीं। शॉपिंग तो मेरी बहुत अच्छी हो गई थी सारी, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो थे शूज़। और 2 शूज़ लिए मैंने क्योंकि घर में पहनने के ना मेरे पास शूज़ ही नहीं थे। कैजुअल शूज़ जो भी थे वो मैं पाकिस्तान ही छोड़ आई थी, और यहाँ जब वापस आई तो मैं कभी हैदर का जूता पहनती, कभी अमान का जूता पहनती। आपने भी देखा होगा वीडियोज़ में कि जूता मैंने किसी और का ही पहना होता है। तो खैर इस बार 2 जूते मैंने लिए, बहुत अच्छे, कंफर्टेबल, और डिज़ाइन भी अच्छे लगे मुझे ना, पहने हुए अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे अब शाम हो रही थी और डिनर के लिए ना मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया, बस शामी कबाब रखे थे तो मैंने सोचा इससे बर्गर्स बना लेती हूँ। तो चीज़ ये मैं कुछ दिन पहले लेके आई थी सैम से, तो बड़ा पैक था ना, तो इसके मैंने छोटे छोटे पैकेट्स बना के कुछ फ्रीज़ कर दी थी और कुछ मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि बार बार ज़िप लॉक को खोलने से ना चीज़ फ्रेश नहीं रहती, उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो इस तरह से ये कि बहुत टाइम तक भी यूज़ होती है, ख़राब नहीं होती कोई चीज़, और बचत भी हो जाती है। ज़ाहिर है जब आप बल्क में कोई चीज़ लेते हैं और कोई चीज़ अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं तो उसकी प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। अच्छा, इस तरह की सारी चीज़ें ना ख़वातीन ही करती हैं, वरना जेंट्स लोग मैंने देखा है कि बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और इतनी चीज़ें वेस्ट करते हैं ना। अगर ये ग्रोसरी करने जाएँ तो आधी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो यूज़लेस होती हैं। खैर यहाँ पे शामी कबाब ऑलमोस्ट रेडी थे, और मैं अंडा लगाए बगैर ही बनाती हूँ कबाब। जब मैं शामी कबाब बना रही होती हूँ तो अंदर ही एग्स जो है ना वो ऐड कर देती हूँ, और साथ में मैंने ऑमलेट बना लिया था क्योंकि आज मैं ज़रा अच्छे से बर्गर्स बना रही थी बर्थडे स्टाइल के, क्योंकि केक वगैरह भी नहीं लिया इस बार बर्थडे पे, तो मैंने सोचा बच्चे जो है ना वो खुश हो जाएंगे ये वाले बर्गर्स खा के। अच्छा, केक इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे ना केक कट करना इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं है, और दूसरा ये कि मैं चाह रही थी कि मीठा ना खाऊं, क्योंकि वो केक इतने मज़े के होते हैं, अगर घर पे आ जाए ना तो फिर मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकती, और 2 दिन तक मैं खाती रहती हूँ। तो बस ऐसे ही मनाइए इस बार बर्थडे, और आपको पता है कि जो हो रहा होता है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी आउट ऑफ द वे जाके स्पेशल व्लॉग के लिए जो है ना मैं नहीं करती हूँ, वरना मुझे पता है बहुत सारे व्लॉगर्स इस तरह से करते हैं कि कोई भी इवेंट है उसको इतना स्पेशल कर देते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो रियल में नहीं हो रही होती, लेकिन वो व्यूज़ लेने के लिए और दूसरे लोगों पे एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए ना इस तरह की चीज़ें करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं किसी भी व्लॉगर के, किसी इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ,
और देखा जाए तो एक हद तक ठीक भी है, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई भी इस तरह की चीज़ें करता है आउट ऑफ द वे जाके, तो ये उसकी जॉब है। लेकिन मैं पर्सनली इस तरह की चीज़ें ना पसंद भी नहीं करती और प्रमोट भी नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ें जब हम लोगों को दिखाते हैं तो उन पे गलत इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो यही वजह थी कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी जो टॉपिक पे बात की थी कि लोगों में अवेयरनेस है, उन्हें पता हो कि रियलिटी जो है ना वो डिफरेंट होती है, और अगर कोई करता है तो वो करता है, आप उसे देखें, उसे एंटरटेन हो, लेकिन उसे फॉलो ना करें। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे उस वीडियो के नीचे कि आप फलाने इन्फ्लुएंसर को जो है ना क्रिटिसाइज़ करिए। अगर क्रिटिसाइज़ करना होता है किसी को तो मैं नाम लेती ना उसका, मैं किसी से डरती तो नहीं हूँ। अगर ऐसी इंटेंशन होती मेरी तो मैं खुल के बात करती ना। मैंने तो सिर्फ वो वीडियो बनाई थी अवेयरनेस के लिए, क्योंकि हर तरह के लोग देख रहे होते हैं हमें, कुछ मासूम लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता चलता क्या करना है क्या नहीं करना, वो बस इंस्पायर होकर ना वो सब चीज़ें करने लग जाते हैं जो वो देख रहे होते हैं, ये सोचे बगैर कि क्या वो कर भी सकेंगे कि नहीं। बस कुछ लोगों को ना मैनिपुलेट करने की आदत होती है और वो हर चीज़ में से ना नेगेटिविटी निकाल ही लेते हैं। एनीवेज, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।